हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हमारा पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के सेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं कि आज के सेट में क्या है। इसी बीच कहूँगा, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपलोड होने वाली सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट आप सीख सकें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, k का मान क्या होगा यदि रेखा 3x प्लस ky इक्वल टू 5.32 से होकर गुजरती है। इस चीज़ को समझिए। यदि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसमें आपका एक लाइन है, लाइन कह रहा है कि 3.2 से गुजर रहा है। इसका मतलब क्या है, पेयर में लिखा रहता है तो फर्स्ट वाला आपका x होता है, सेकंड वाला आपका y होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और सेकंड y होता है। मतलब क्या है, x क्या है आपका कहीं 3 पे है और y कहाँ है, 2 पे है। कहीं आपका 2 पे है। ये लाइन कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ये जो आपका दिया हुआ है ये 3x माइनस ky इक्वल टू 5 इस लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन के इक्वेशन से अब आपको बताना है कि ये पॉइंट जब यहाँ से जा रहा है तो आपको इस इक्वेशन में जो k दिख रहा है इस k का वैल्यू आपको बताना है। अच्छी बात है, छोटा क्वेश्चन है, देखते हैं। कुछ नहीं करना होता है, आप इस x और y का वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दीजिए। k का जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका आंसर होता है। आपके पास गिवन इक्वेशन है 3x माइनस ky इक्वल टू 5। आप जानते हैं x इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस के, y का वैल्यू आप क्या डालेंगे 2 इक्वल टू 5। ये देखिए 3 3 जा 9 माइनस 2 के इक्वल टू 5। आप यहाँ से माइनस 2 के इक्वल टू आप डालेंगे 5 और इधर से ये आपका आएगा माइनस। अब देखिए ये आपका -4 और -2 के इक्वल टू -4 अपॉन -2 कैंसिल आउट करिएगा तो आएगा 2, यानी के का वैल्यू आपका क्या हो गया 2। इट इज़ द फाइनल आंसर। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ऐसे प्रश्न, एक क्वेश्चन हर साल आपके पॉलिटेक्निक में देखने को मिलता है, तो इसको आप इस तरह की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। एक कुआं की गहराई 20 मीटर है और व्यास 7 मीटर है। एक मंच मतलब खाने वाला मत समझिएगा, स्टेज बन रहा है। 22 मीटर गुने 14 मीटर की उसी मिट्टी के उपयोग करके बनाया जाता है। मंच की ऊंचाई क्या है? चीज़ों को समझिए। एक कुआं है, आप जानते हैं कि कुआं कैसा होगा, कुआं कैसा होगा, सिलेंडर के आकार का होगा। ये आपका कुआं है। इसमें दिया गया है कि आपके कुआं की गहराई है 20 मीटर, यानी इसी को आप गहराई कहिए या एच कहिए अगर सिलेंडर के रिस्पेक्ट में बात करें। व्यास 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो आपका त्रिज्या कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद आप आइए, इसी से जो मिट्टी निकलता है उसको एक स्टेज बनाई जाती है। स्टेज कहने का मतलब स्टेज कैसा होगा, स्टेज कुछ इस प्रकार का होगा आपका। तो बोला जा रहा है कि आप जो स्टेज बना रहे हैं, इस स्टेज का आपको एल दिया हुआ है कितना 22 मीटर। एल भी कुछ भी दिया हुआ है, ये मेंशन नहीं है कि कौन कितना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है बी। बी कितना दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, आई एम सॉरी। अब आपसे पूछा जा रहा है ये एच कितना होगा, मतलब मंच कितना ऊंचा बनेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं पिछले सेशन में भी कहा हूँ, जब भी एक फिगर से दूसरे फिगर में तुलना किया जाए, एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जाए, बनाया जाए, पिघला कर हो, मिट्टी निकाल कर हो, तो आप क्या बराबर करेंगे, आप बराबर करेंगे हमेशा आयतन ऐसे प्रश्नों में। तो बस आपको क्या करना है कि बेलन का आयतन को बराबर कर देना है इस स्टेज का आयतन को। स्टेज का आयतन आपको दिख रहा है कि स्टेज आपका घनावाकार है, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं आयतन,
L इंटू बी इंटू एच, और इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? देखिएगा पाई क्या होता है 22/7, आर कितना है 7/2, आर स्क्वायर यानी 2 बार आप इसी चीज़ को लिख दीजिए। एच कितना है 20। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। इसको आपको बराबर करना है किससे, L इंटू बी इंटू एच। एल क्या है 22, बी कितना है 14, एच कितना है यही चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व मत कीजिए, आप कैंसिल आउट करिए। देखिएगा यहाँ से 22 डेटा बहुत सोच समझ के दिया होता है। आप देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, ये तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखेंगे आप तो 7 कैंसिल हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप इस 2 से भी इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ आपको 10 दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा सब कुछ ठीक ठाक। आइए देखते हैं। अब ये आपको 10 अपॉन, ऊपर में 10 है, नीचे क्या है 2 2 जा 4। अब यहाँ से आपको h है। अब अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा 2.5 h, यानी 2.5 मीटर क्या होगा स्टेज का हाइट। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप कि इतना क्लियर होगा। जब भी कन्वर्सन हो, एक फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाए, पिघलाकर बनाई जाए फिगर, दोनों कुछ भी हो, दोनों का आप आयतन कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी से स्टैटिक्स से ये क्वेश्चन है। अगर 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाता है तो इस दिए गए अवलोकन में इसकी माध्यिका क्या होगी। आप जानते हैं अनग्रुपेड डाटा के लिए माध्यिका जब भी निकाली जाती है तो डाटा को अवरोही या आरोही, घटते या बढ़ते क्रम में सजा लिया जाता है, सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तब यदि इसकी संख्या विषम होती है तो बीच वाले आंसर होते हैं, यदि सम होते हैं तो बीच के दो का जो हमारा जोड़ कर 2 से डिवाइड करते हैं यानी उसका माध्य होता है, वही हमारा आंसर होता है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि इसको सजाएंगे और इसको देखेंगे। कह रहा है इस डेटा में कहीं 92 है, उसको 99 लिख दिया जाता है, और 41 है उसको 43 लिख दिया जाता है। तो डेटा का नया जो माध्यिका होगा वो क्या होगा। कोई बात नहीं है, आपको बस समझना है। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं। पहले आप इसको सजाइए तो आप देखिएगा कि सबसे छोटा है आपका, मैं बढ़ते क्रम में सजाता हूँ, 33 है। उसके बाद आप देखिए 35 है, 41 है, 46 है, 55 है, 58 है, 64 है, 77 है, 87 है, 90 है और 92 है। अब इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 11 है तो आपका 5 इधर से काटिएगा, 5 इधर से, आपका आंसर होगा 58। बट आपको क्या कह रहा है कि 92 को हम क्या लिखें 99। अब देखिए 92 को आप 99 लिखें, कोई बात नहीं है। 41 को क्या लिखें 43, इसको आप 43। भैया आप इधर कुछ भी लिखिए, ये हमारा डेटा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हम यहाँ अगर ये डेटा यहाँ पर अगर कुछ चेंजिंग होता तो हमारा आंसर चेंजिंग आता। आप इधर कुछ भी करें, हमें बस काउंट करना है। अगर ये बड़ा होता 58 से, बोलता 41 को 81 लिख रहे हैं, तो हमें डेटा इधर उधर हो सकता था, पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ये तो आपका 99 लिखे तो यहीं आएगा, और 43 है तो 46 से पहले ही आ जाएगा। तो यहाँ आकर ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये भी यहाँ आकर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 58। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको जब सिलेबस बता रहा था, तो आपको याद कर लेना है सारे 3D फिगर्स के फॉर्मूले। यहाँ देखिए इसको जोड़कर लिखना है, मतलब इसको मिला करके देखना है कि ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ देख रहे हैं आप, बेलन है, शंकु है, गोला है, गोलार्ध है, जिसको अर्धगोला कहते हैं। अब देखिए इधर सब कुछ दिया हुआ है, सबका आयतन है। शंकु का आयतन क्या होता है आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप चले आए शंकु के साथ, पहले का किसके साथ, डी के साथ। आइए देखते हैं।
पहले का बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोला का 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया। अब आइए ऑप्शंस में, आपका ऑप्शंस क्या बना। 1 का आंसर क्या है, डी। 2 का आंसर क्या है आपका, 2 का आंसर है आपका बी। 3 का आंसर क्या है, 3 का है आपका ए। और 4 का आंसर क्या है आपका सी। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। 1 का डी है, 2 का बी है, 3 का ए है, 4 का सी है। तो आपको यहाँ पहला ही आंसर मिल गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये बस इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना होता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप 10th के मेथड से बनाने चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको पता है कि आपके पास 1 ही मिनट है, उसी में आपको सॉल्व करके रंग देना है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए मैं आसान सा तरीका बताता हूँ और ऑप्शन पुट करिए। आप ऑप्शन में इसके जो कंडीशंस है ना उसको फुलफिल करा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अक्सर यहाँ पर 2 ही कंडीशंस दिए होते जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है। अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से 8 कम हो तो भिन्न है। अब इस चीज को समझिए, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है। पहला कंडीशन देखिए, 2 और 5 7, 1 और 6 7, 5 और 2 7, 3 और 4। पहला कंडीशन हमारा सब में सेटिस्फाइड हो रहा है, आंसर नहीं मिला। अब आइए सेकंड कंडीशन, कह रहा है अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 अधिक है। अंश का 5 गुना हर के अंश का 4 गुना मतलब ऊपर का 4 गुना नीचे का 5 गुना, अंश का 4 गुना नीचे का 5 गुना से 8 अधिक है, मतलब ये 8 ज़्यादा है। कौन आएगा, ऊपर वाला। अब आइए आप कोशिश करिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में देखिए आपको बहुत ही जल्दी जल्दी ये सब काम करना होगा। आप देखिए 4 को 8, आपको 2 को 4 से इंटू करते हैं तो 8 होगा, और 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25। यहाँ आपको डिफरेंस 8 का नहीं है। अगर आप इसको 1 से इंटू करते हैं तो ये 4 होगा और ये 30। बहुत डिफरेंस है, आपको डिफरेंस 8 का आना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 4 जा 20, अगर इसको आप 4 से इंटू करते हैं तो ये 20, और इसको आप करते हैं 10 से तो ये आपका अंतर 10 का है। ये भी आंसर नहीं हुआ आपका। तो ऑब्वियसली ये होगा, पर देख लेते हैं ये है कि नहीं। अब यहाँ आप 4 से इंटू करते हैं तो 4 तिया कितना हुआ 12, और इसको आप 5 से इंटू करते हैं तो हुआ कितना 20। अब देखिए इस दोनों में अंतर कितने का है, 8 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से 8 कम है। ये 8 कम है, ये 8 कम है, मतलब ज़्यादा कौन है, नीचे वाला ज़्यादा है। तो ऊपर वाला देखिए 8 कम है, 8 कम है आपका, 12 और 8 20। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व मत करिए, ऑप्शंस में कंडीशंस को फुलफिल कराइए और आपका काम हो जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इजीली बन जाएगा। कह रहा है 7 से पूर्णतः विभाज्य 3 अंकों की संख्या है, कौन सी है। सारे के सारे 3 अंकों की संख्या है और आपको पता करना है कि इसमें विभाज्य कौन है। वैसे आप सही से देखें तो 7 से विभाज्य आपको इजीली मिल जाएगा कि 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है। बट अगर नहीं पता है, मान लीजिए किसी को पिकअप करिए, सब नज़दीक नज़दीक। मान लीजिए मुझे पता चला कि 130 7 से डिविजिबल है, आंसर आपको भी दिख रहा होगा, पर मैं सिखा रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शंस ना हो तो क्या काम करेंगे। 7 से डिविजिबल है तो 7 एकम 7, यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ 7 6 13, आपको कितना मिला 6, 7 8 56, यहाँ से आपको क्या मिला 4। मतलब अगर आप 30 को ले रहे हैं तो आपको 4 रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब 130 डिविजिबल नहीं है। इसमें अगर आप 4 जोड़ देते हैं, 4 माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, वो क्या है 126। तो
4 रिमाइंडर यदि नहीं होता तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो 4 हटा देते हैं, किस में से 130 लिए थे, 130 से आप 4 माइनस करिए 1। ऐसे भी आप टेबल पढ़ लीजिए 7 का, है ना, और 18 का पढ़ लीजिए तो 18 7 जहाँ गया आपका 126। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन इससे एक और बनता है, वो मैं अगले सेट में बता दूंगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है कि k का मान बताइए यदि द्विघात समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 की दोनों शून्यक समान है। अब दोनों शून्यक यानी d इक्वल टू क्या 0, आप जानते हैं d इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना तो आपको पता है। बस यही काम करना है। इस क्वेश्चन में आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका है। इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में करके ABC खोज लेते हैं। तो kx² माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ आपका मिल गया a कितना, b कितना और c कितना। देखिए a दैट इज k, इतना ठीक है। b कितना माइनस 2k, c कितना 6। आई होप कि इतना आप समझ पाए होंगे। अब ध्यान दीजिए, d इक्वल टू क्या होता है, मैं ऊपर में ही लिख दिया हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d 0 लेना है तो बी स्क्वायर, b कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है k, c कितना है 6, और इसको क्या लेना है 0। ये देखिए 2 2 जा 4 k स्क्वायर माइनस, ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये 24k इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब यहाँ आइए, यहाँ से आप देखिए 4k कॉमन निकल रहा है, 4k क्या हो रहा है कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए k माइनस 6 इक्वल टू 0, अगर इसको आप लाएंगे 4k हो जाएगा आपका डिवाइड में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0 दैट इज आपका k इक्वल टू क्या मिला 6। तो जो कंडीशंस दिया था उसी को सॉल्व करके, अब इतना आसान तो नहीं देगा ना कि 3x² प्लस 2x प्लस 6, ऐसा कुछ नहीं देगा। पॉलिटेक्निक है भाई, कुछ टेक्नोलॉजी आपसे काम करवाएगा, टेक्निकल चीज़ आपसे पूछेगा, जानना चाहेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से 6। तो आपको थोड़ा सा उलझा कर देगा, इसको देखकर आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे काम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, अपने आप में देखने को डरावना है, पर इसका आंसर बहुत सिंपल वे में आता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे खास बात, ऐसे प्रश्नों को आप जितने स्टार मारना चाहते हैं मार लीजिए। झारखंड पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है और आपके पास भी आ रहा है क्वेश्चन, समझिए तो प्रिंट है। तो इस कैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर तो आप इजीली निकाल लेंगे, पहले सीख लीजिए कंसेप्ट क्या है। देखिए इसमें आपको देखना है जितने जोड़ के 90 बन रहा है सबको आपको 1 मान लेना है। बोले वो क्यों, वो बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ से क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं तो 1 और ये 90, 89, 90 हो जाएगा। 2 इससे पहले 82, 3 87, इस तरह से जब आप करते चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, बीच में आप 90 के बीच में कहाँ है 45 डिग्री पर आप 10 45 क्या जानते हैं 1 होता है, आपका आंसर हो गया 1। बहुत ही आसान है, पर हुआ कैसे इसको समझिए। हुआ ऐसे कि देखिए tan 1 डिग्री और क्या हम tan 89 डिग्री को जोड़ा बना रहे हैं। आप देखिएगा tan 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं, ये tan 1 डिग्री है। tan 90 माइनस थीटा कितना cot 1 डिग्री। अब tan इंटू कॉट आप जानते हैं क्या देता है 1,
तो ये सब 1 दे देगा। जो 90 हो रहा है आपका पेयर बन के हमेशा 1 देता है। तो ये 1 तो इंटू में आपका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो ये सब हो जाएंगे 1 1 1 से इंटू होकर। बीच में जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बीच में बचेगा 1045 और 1045 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। आपका आंसर हो गया 1। ऐसे प्रश्न कभी कभी 2-3 गैप करके देंगे। हर एक सेट में आपको क्वेश्चन इस प्रकार के दिखेगा, यहाँ भी और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट उठकर आया है आपका 9th से। कंसेप्ट क्या है वह देखिए। कंसेप्ट है m का मान क्या होगा यदि ये एक्सप्रेशन x-3 से पूर्णतः विभाजित है। आप जानते थे कि यदि x माइनस अल्फ़ा से कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x डिविजिबल होता था तो रिमाइंडर क्या होता था p ऑफ अल्फ़ा। ये होता था आपका रिमाइंडर, दैट इज शेषफल। बस वही चीज़ करना है। पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। जब पूर्णतः विभाजित रहता है, पूर्णतः विभाजित है तो आपका शेषफल क्या होगा 0। आइए इसी को यूज करेंगे। यहाँ x-3 है तो x को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3। अब आइए आपको p ऑफ x क्या है। p ऑफ x है इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो 4x² माइनस 6x माइनस m, और इसको क्या लेना है p ऑफ x क्या है आपका x का वैल्यू p ऑफ 3, और p ऑफ 3 आपको लेना क्या है 0, तो आप लिए यहाँ 0 और इधर क्या पुट करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस m, ये तो 0 है। अब देखिए 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 माइनस m। अब यहाँ देखिए 36 माइनस 18 माइनस m। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आपका देखिए कितना हो गया -36 माइनस m, ये ठीक है। अब यहाँ तो 0 है, अगर इसको इधर लाते हैं तो ये 36 इक्वल टू ये आपका -18 बचेगा। यहाँ से आपका 18 बचेगा। ये 36 से 18 माइनस हुआ है तो 18 बचा, जो कि प्लस में ये माइनस m है। जैसे ही ये सॉल्व करेंगे तो -m इक्वल टू मुझे मिलेगा -18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m का वैल्यू आएगा आपका 18। m का वैल्यू क्या मिलेगा 18, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि ये भी है आपके 9th के कंसेप्ट से और 10th मिलकर। आप याद करिए 10th का सर्कल चैप्टर, तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा आकृति में कौन PTQ का मान क्या है। PTQ आप देखिए PTQ, ये जो आपका x है इसका मान पूछा जा रहा है। चलिए ये सर्कल है, ये आपका स्पर्श रेखा है। आप जानते थे कि स्पर्श रेखा पर केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है लंब होती है। तो ये लंब होगी तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अब आइए, अब ये एक आप देखिए, ये आपका QTPO एक चतुर्भुज है, और एक चतुर्भुज के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आपको 90 प्लस 100 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 प्लस 100 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 360। ये ठीक है, पर आपको इतना करना नहीं है एग्जाम में। मैं आसान सा तरीका बताता हूँ, इतना भी आपको नहीं करना है। करना क्या है वो समझिए। देखिए 90 90 180 कैंसिल आउट हो गए, कहानी ख़त्म। अब आपके पास कितना है 180 से आपको 100 यहाँ माइनस हो गया, आपके पास बचा कितना 80। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा।
आज के सेट में 10 क्वेश्चन था, 10 का 10 हमने कर लिया है। तो आज के सेट में इतना ही रखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।